हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अग्नि 3.0 का डे 8 पे पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगैरिथम की सेकंड क्लास लेने वाले हैं। इन लास्ट क्लास हमने लोगैरिथम का एकदम बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी और आज हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ चुके हैं। आज क्लास थोड़ी डिले होगी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से लिटिल लिटिल तबीयत खराब है, तो जिसकी वजह से आई वेंट लेट। आज हमारे 7 मंथ्स के हार्ड का 8वां दिन, बिल्कुल सही बात। रोम रोम सब भैया ने। चलिए बताइए, आवाज क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। क्लियर है ना सब कुछ। तो जितने ही बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं इनइक्वालिटी चैप्टर को कि नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा सा फीवर है, लेकिन इतनी हिम्मत है कि आपको बहुत बढ़िया सिखा दूंगा। जितना भी टॉपिक मुझे आज करवाना है, प्रॉपर्टी कराऊंगा, सिर्फ 5 से 6 प्रॉपर्टीज टोटल। इसमें प्रॉपर्टी 12-13 प्रॉपर्टीज हैं। कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट क्लास में, और फिर कुछ और ग्राफ्स वगैरह होते हैं इसके अंदर, वो करा के खत्म कर देंगे लोगैरिथम के चैप्टर को। हमारा टारगेट है कि कल हम लोगैरिथम के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे विद द असाइनमेंट, और परसों हम डाउट्स लेके आपका काम खत्म कर देंगे। 40 क्वेश्चन का असाइनमेंट क्लास के बाद आपको मिलेगा, उसको करना। जो क्वेश्चन है बोलूंगा वही करना, और उनके डाउट पूछ लेना। और जब मैं बोलूंगा कि पीवाई की उसके सेशन करने हैं, लेने हैं, तो आ जाना, ठीक है। चलिए, लापचिक लग रहे हो। अच्छा, अच्छा चल ठीक है बेटा, तूने कह दिया, मेरे को एनर्जी आ गई लापचिक के नाम से ना। वैसे होता क्या है लापचिक, मुझे नहीं पता है। रापचिक तो सुना है, लापचिक नहीं सुना। हाँ? चलिए, एक बच्चा कॉल पे आना चाहता है, खुशवंत पनवार। ये बच्चा वो है जिससे सुबह बात हुई थी। खुशवंत बेटा, तेरी शायद पहली क्लास है मेरी आज मेरे साथ। आवाज आ रही है बेटा? तो कोई बात नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा, जितने भी नए बच्चे हैं वो मेरे बच्चे रिकॉर्डिंग देखिए पहले। ऐसे क्लास में लाइव आएंगे तो समझ कम आएगा। क्लास में लाइव आइए, मना नहीं कर रहा, लेकिन पिछला कवर करना पड़ेगा, 2-3 दिन लग जाते हैं उसमें। आइए, चैट को ये मैं अगले 5 से 10 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, रेज हैंड फीचर को भी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो कंटेंट देना है पहले मैं उस पर बात करूंगा। दोबारा बोलना चाहता हूँ, मैं हर क्लास में मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को गाइड करना पड़ता है। बच्चे बड़े भोले बच्चे होते हैं, है ना, एकदम मेरी तरह भोले होते हैं, और उनको बताना बहुत जरूरी होता है कि अभी हमने इनइक्वालिटी पढ़ लिया है, इनइक्वालिटी के डाउट्स भी ले लिए हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे नए नए जुड़ रहे हैं, रोज के हिसाब से बच्चे जुड़ जाते हैं, तो बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर्स को देख के आपको क्लास में लाइव आना है। तो अभी इनइक्वालिटी के पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, और लॉ की पहली क्लास देखिए, तभी इस क्लास में बैठने का मजा आएगा। इफ यू वांट टू टेक मजा, देन यू विल हैव टू कवर द प्रीवियस क्लासेस, यू हैव टू मेक द नोट्स, और उसको पढ़ के आना होता है, ठीक है ना। अभी जो बच्चे ऑलरेडी कंसिस्टेंटली क्लासेस में लाइव आ रहे हैं, उनके लिए क्लास ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ठीक है। हमें किसी प्रकार की जल्दी नहीं है, हमें भागना नहीं है। शुरुआत में हमें कछुए की रेस चलनी होती है, धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस को फॉलो करना है, ठीक है ना। और आगे जाने के बाद जब कोर्स हो जाएगा तो हम बन जाएंगे फास्ट एंड कंसिस्टेंट। अभी हम क्या बनेंगे? स्लो एंड स्टडी, है ना। तो आपने कछुए और टर्टल की कहानी सुनी हो। कछुए तो टर्टल तो एक ही बात होती है। रैबिट और टर्टल की कहानी सुनी होगी। रैबिट और टर्टल रेस लगाते हैं, और जब वो रेस लगाते हैं तो कौन जीतता है? कौन जीतता है? टर्टल जीत जाता है, क्योंकि जो हमारा रैबिट होता है वो सुस्त हो जाता है, वो लथार्जिक हो जाता है। उसको लगता है कि भाई मुझसे तो बड़ा कोई भागने वाला प्लेयर हो ही नहीं सकता, है ना। और जीतता कौन है? टर्टल जीतता है। कहानी कुछ हद तक ठीक है, ठीक है ना। ये दोनों जब रेस लड़ते हैं तो ये कहानी कुछ हद तक ठीक है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहला क्या स्टेप, देखो एक कहानी ना, एक्चुअली स्टोरी जो है गलत पढ़ी है आपने बचपन में। इस स्टोरी के 4 पहलू हैं। पहला पहलू क्या है? जब रैबिट और टर्टल रेस लड़ते हैं और टर्टल जीत जाता है, क्योंकि रैबिट क्या होता है? रैबिट जो है वो स्लो हो जाता है एक टाइम पे आकर। उसको लगता है कि भाई क्या कर लेगा ये सामने वाला, ये टर्टल जो आराम आराम से चल रहा है ना। तो यहां से हमें सीखने को मिलता है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जिसमें कोई शक नहीं है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आप कहोगे सर बहुत बातें करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ।
करता रहूंगा। आपको सिखाना भी तो है ना बेटा, कंटेंट तो दे ही दूंगा तुम्हें मैथ्स का, लेकिन और भी बातें बहुत जरूरी होती हैं आपको सिखाने के लिए। तो पहला जो स्टेप होता है, जो पहली लड़ाई हुई, पहली जो रेस हुई, इसमें टर्टल जीत गया, उसने काफी कुछ सिखाया हम लोगों को। क्या सिखाया? कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कोई शक नहीं। लेकिन ये भी सिखाया साथ में कि जरा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है। सामने वाले को हल्का मत समझना तुमको, है ना। ये जो रैबिट है, इसने सामने वाले को हल्का समझ लिया, अपने आप को कुछ ज्यादा ही हुनर वाला समझ लिया, अपने आप को कुछ ज्यादा ही खतरनाक समझ लिया कि भाई मुझसे बड़ा तो प्लेयर ही नहीं है, मुझसे तेज तो कोई भाग ही नहीं सकता। हार गया बेचारा। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। और क्या सीखने को मिलता है? और क्या सीखने को मिलता है? और सीखने को मिलता है कि आपको रियलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपकी रियलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रियलाइजेशन नहीं हुई तो आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई आपने गलती करी है और आप उसको रियलाइज ही नहीं कर पा रहे, आपने गलती कर दी, आपने 2023 का सेकंड पेपर 3 सितंबर को हुआ, उसमें कई बच्चों का क्लियर नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे भी कुछ बच्चे बैठे हो जिनका क्लियर नहीं होगा। रियलाइज तो हो गया होगा कि क्या गलतियां हुई, कहां मात खा गया, कहां गलती हुई। अगर आपने इस गलती को दोबारा रिपीट किया तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, है ना। तो रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैबिट को रियलाइजेशन हुआ, रैबिट को रियलाइजेशन हो गया। उसने कहा भाई मुझसे गलती हो गई, मैं टर्टल से हार गया यार, भगवान ने इतनी बड़ी शक्ति दी, इतनी तेज भागने की, तब भी हार गया। तो रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कहीं फेल होते हो तो कहा उसने आजा भाई दोबारा लड़े, दोबारा लड़ाई होती है, आजा बेटा दोबारा लड़े, आजा बेटा दोबारा भागते हैं, अब देखते हैं तू कैसे जीतता है। तो भाई वो दोबारा लड़ते हैं, दोबारा भागते हैं, लड़ना मतलब भागते हैं। और इस बार सीधा सीधा रैबिट जीत जाता है, सीधा सीधा रैबिट जीत जाता है, क्योंकि उसने रियलाइजेशन करी और वो अपनी शक्तियों का उसने इस्तेमाल किया, तेज भागा, रैबिट पीछे। इसका मतलब होता है, इससे क्या सीखने को मिलता है कि रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन एंड वर्क ऑन इट। दूसरी बात क्या सीखने को मिलती है? फास्ट एंड कंसिस्टेंट, ऑलवेज विन स्लो एंड स्टडी। फास्ट और कंसिस्टेंट, तेजी से भागा, भागता गया, भागता गया, भागता गया, तब तक भागता गया जब तक फिनिशिंग लाइन नहीं आ गई। वो हमेशा स्लो एंड स्टडी को बीट करता है बेटा, हमेशा बीट करता है स्लो एंड स्टडी को। कौन? फास्ट एंड कंसिस्टेंट। फिर यार अब की बार टर्टल को लगा यार मैं पहले जीत गया और अब हार गया, यार ये क्या पंगा यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब फिर से तीसरी बार रेस लगती है रैबिट की और टर्टल की। लेकिन इस बार टर्टल कहता है कि रास्ता जो है ना मैं चुनूंगा, कि कैसे भागना है और कहां तक पहुंचना है। तो भाई रैबिट और टर्टल दोबारा भागते हैं, लेकिन टर्टल ने इस बार क्या किया, थोड़ा दिमाग लगा लिया और उसने कहा कि भाई इस बार रास्ता मैं चुनूंगा भागने का, फिनिशिंग लाइन भी मेरी तरफ से होगी तब भागेंगे। और यहां पे टर्टल ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दी और टर्टल भागे, रैबिट भागा। रैबिट तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भागा तेजी से, और जैसे जैसे ये भागा आगे आ गई नदी। आगे क्या आ गई? नदी। भागा तो तेज था रैबिट, लेकिन यहां आके उसको रुकना पड़ गया क्योंकि यहां पे आ गई नदी। टर्टल आया और नदी को क्रॉस करा और फाइनली फिनिशिंग लाइन पे क्रॉस कर गया। यहां से क्या सीखने को मिलता है कि जब भी आप किसी चीज की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो पहले अपने आप को देख लो कि आप उसके लायक भी हो कि नहीं। मैदान में उतरने से पहले अपनी योग्यता पहचाने, क्या आप योग्य हैं। तो ऐसे ही हाँ मैं तो आईआईटी की तैयारी करूंगा, हाँ हाँ मैं भी करूंगा, तू कर रहा है ना मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो कई बच्चे मेरे पास आते हैं, ऑफलाइन में भी आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक एज लिमिट होती है। एज को देखे बिना ही वो बच्चे तैयारी करनी स्टार्ट कर देते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करिए। कई बच्चे हैं जिन्होंने टैटू शैटू बनवा रखे होते हैं परमानेंट। सीडीएसई की तैयारी करने के लिए एक बच्चा आया हमारे ऑफलाइन में,
उसने टैटू वैटू बनवा रखे थे, गर्मियों में सर्दियों में तो दिखे नहीं, क्योंकि यहाँ बनवा रखा था, पता नहीं चला। जब गर्मियाँ आई तो देखा तेरा जो टैटू बना वो परमानेंट टैटू, तो उसको कहा भाई तेरा तो नहीं हो पाएगा, ये सब टैटू टूटू अलाउड नहीं है, ठीक है ना। मतलब जिस एरिया पे टैटू के लिए रिस्ट्रिक्शंस है डिफेंस में, वहां उसने टैटू बनवा रखा था। तो आपको अपनी योग्यता पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स वाले होते हैं, उनको हम कोशिश करके मैथ्स सिखा देते हैं। कई बार मतलब आप इस चीज को, मतलब अपने आप को मोरल डाउन मत करना, बस मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, दे ट्राई, नहीं हो पाता, दोबारा ट्राई, नहीं हो रहा मैं दोबारा करूंगा। अरे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं भाई, दुनिया में और भी काम है जिससे तुम सक्सेस पा सकते हो। तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा आप उसके लायक है कि नहीं, और वो बहुत ही अच्छा एक टीचर आपको बता सकता है कि आप सही में लायक हैं कि नहीं। अब इतनी सारी रेस हो गई, पहली रेस में टर्टल जीता, दूसरी रेस में रैबिट जीता, तीसरी रेस में फिर टर्टल जीता। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोबारा रेस। अब कहते हैं यार अब तो हम दोस्त बन गए, छोड़ यार ये लड़ाई लड़ाई रेस रूस, अब हम दोनों दोस्त हैं, दोनों मिलके भागेंगे, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसी रास्ते से दोबारा भागेंगे जहाँ पे रिवर है, हम कोई रास्ता चेंज नहीं करेंगे। पहले तू क्या करियो टर्टल, पहले क्या करियो तू रैबिट, रैबिट तू मुझे अपने पीठ पे बिठा लियो और तेजी से भगा के ले चलियो, और जब नदी आएगी तो टर्टल जो है वो रैबिट को पीछे बिठा के नदी को क्रॉस करवा देगा, हम दोनों के दोनों एक साथ फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेंगे। इसको बोलते हैं टीम वर्क। क्या बोलते हैं? टीम वर्क। अगर आपको लग रहा है आपका ग्रुप बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तो आप ग्रुप बना के पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंसान कभी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके साथ उसका सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको सपोर्ट करने वाले, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि आप अकेला जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अकेला कुछ नहीं होता है, सबको साथ के मिलके ही सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है ना। ये वैसे ही मैं लग जाता हूँ कभी और चीज़ों को बताने के लिए, तो भाई हमारा कई बच्चों को लगता है सर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं क्लास में और ये सब बातें बता बता के टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं, ये चीज़ें भी जरूरी हैं, आपको बताना बहुत जरूरी है कि पहले तो हमें स्लो एंड स्टडी होना है, लेकिन एक वक्त आने के बाद हमें फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना है। और टीम वर्क बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी योग्यता पहचानी है, अपनी स्ट्रेंथ पहचानी है, अपनी वीकनेस पहचानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम। आज हम 6 से 7 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं करने वाला हूं आप लोगों से वो है कि log 1 की वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, बेस कुछ भी हो जीरो होती है। बेस कुछ भी का मतलब बस पता ही आपको, जीरो से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। log की वैल्यू जो होती है वो जीरो होगी अगर नंबर 1 डल जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस। इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस का मतलब होता है वट एवर द बेस इज बट द वैलिड बेस, नॉट कुछ भी। बेस आपको पता है जीरो से बड़ा ही होता है और 1 नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता, 1 नहीं होता। तो log 1 इज ऑलवेज जीरो। इसके अलावा लॉग के अंदर अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो रिजल्ट विल बी 1, रिजल्ट विल बी 1। लॉग के अंदर अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो रिजल्ट विल बी। तीसरी प्रॉपर्टी है लॉग के अंदर अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्लस में चला जाता है। लॉग के अंदर अगर नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्लस में चले जाते हैं। मैं इसका एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। जैसे log 6 लिखा हुआ है, log 6 को आप लिख सकते हैं log 2 into 3, है ना। मल्टीप्लीकेशन में कभी भी दिखता है लॉग के अंदर नंबर्स या टर्म्स या एक्सप्रेशन, उनको आप प्लस में लेके जा सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन अगर लॉग के अंदर नंबर्स प्लस में है तो उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। वो मैं सिखा दूंगा अभी कि कौन सी प्रॉपर्टी कई बार हमें सिमिलर लगती है और हम लगा देते हैं, अभी मैं बताऊंगा। पहले मुझे चौथी प्रॉपर्टी लिखने दो कि लॉग के अंदर अगर नंबर्स डिवाइड में है
तो माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? माइनस में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल log 11/2 लिखा है मान लो, तो इसको आप लिख सकते हैं log 11 माइनस log 2, ठीक है ना। पांचवी प्रॉपर्टी, log के अंदर अगर नंबर्स में किसी नंबर की पावर है, जैसे m की पावर n है, तो यहाँ पे मैं जब प्रॉपर्टी सिखा रहा था तो यहाँ मैंने बेस लिखा था, क्योंकि मुझे बताना था कि log 1 0 होता है, बेस कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी log a, तो यहाँ भी बेस लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ बताना था ये नंबर दोनों सेम होते हैं तब 1 होता है। यहाँ बताते वक्त मैंने बेस नहीं लिखा। इस कभी कभी मैं प्रॉपर्टी लिखते वक्त बेस नहीं भी लिखूंगा, तो इसका मतलब सारे बेसिस के लिए वैलिड प्रॉपर्टी है, ठीक है। याद रखना log a भी log a प्लस log b होता है, log a बाय b log a माइनस log b होता है, ठीक है। इनको बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कभी कभी log के अंदर नंबर की पावर होती है, तो अच्छा पावर आगे आ जाती है, ठीक है। पावर क्या आ जाती है? आगे आ जाती है। याद रहेगा बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा इसका। जैसे log में मैंने बोला 3 की पावर 4, क्या बोला मैंने? log 3 की पावर 4, पावर आगे आ जाएगी 4 log 3। अच्छा यहाँ पे बेस नहीं है, जब बेस नहीं होता log का तो बाय डिफॉल्ट 10 लेते हैं। क्या लेते हैं? बाय डिफॉल्ट बेस क्या लिया जाता है? 10 लिया जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। याद रखिए, जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाए, इनइक्वालिटी का, लॉग का, क्वाड्रेटिक का, सीक्वेंस सीरीज में लॉग आ जाए, बाइनोमियल थ्योरम में लॉग आ जाए, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में लॉग आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं लॉग घुसा दिया, एज्यूम करो और बेस नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट 10 लेना है। क्या लेना है? बाय डिफॉल्ट 10 लेना है। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस, आपको लॉग दिखेगा बेस बिना के, और कौन से चैप्टर्स में दिखेगा? जैसे कैलकुलस में दिखेगा लॉग, लाइक डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, है ना। तो उसमें बाय डिफॉल्ट बेस ई लेना होता है। क्या लेना होता है? ई। ई क्या होता है? मैंने पहली क्लास में बताया था, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इररेशनल नंबर होता है ना। इस चीज को मैं और डिटेल में भी बताऊंगा। ये पहले 5 प्रॉपर्टी याद रखनी है। log 1 शून्य होता है, log के अंदर बेस और नंबर सेम हो तो 1 होता है, टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्लस में चली जाती है, डिवाइड में हो तो माइनस में चली जाती है, और किसी log के अंदर पावर हो कुछ तो पावर को आप आगे ला सकते हो। अब मिसकंसेप्शंस क्या है? मिसकंसेप्शन समझ लीजिए, तभी हम क्वेश्चन करने में हमें तभी मजा आएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है बच्चे जो गलत समझ लेते हैं। पहली मिसकंसेप्शन क्या है? बच्चों को लगता है कि log a प्लस b, दिस इज log a इनटू log b। बेटा ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रॉन्ग है। मिसकंसेप्शन लिखा है इसलिए मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं, नॉट इक्वल टू नहीं ले रहा हूं। मिसकंसेप्शन लिख दिया ना, तो इसका लिए इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सही क्या है? ठीक है ना, ये रॉन्ग है। सही क्या है? राइट क्या है? राइट में लिख रहा हूं। सही तो आपको पता ही क्या है, लॉग के अंदर अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो प्लस में जाता है, जो मैंने अभी पीछे प्रॉपर्टी लिखी है तीसरी वो। लेकिन लॉग के अंदर अगर नंबर प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में नहीं जाता। दूसरी मिसकंसेप्शन क्या है? log a बाय log b इज log a माइनस log b। ये रॉन्ग है, ये दूसरी मिसकंसेप्शन है। ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे ना, इसलिए मेरा बताना फर्ज है पहले ही ना, क्योंकि मुझे पता है आप कहीं ना कहीं इसमें फंसोगे। log a बाय log b, log a माइनस log b नहीं होता। क्या सही है बच्चा? क्या सही है? log के अंदर a बाय b होना चाहिए, तो जाता है माइनस में, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था चौथी प्रॉपर्टी log 11/2 का। तीसरी बात, log a की पावर b, b log a होता है। अरे बाबू ये नहीं होता बाबू, ऐसा नहीं होता बाबू, b log a नहीं होता, a की पावर b होनी चाहिए। ये रॉन्ग है। राइट क्या है? a की पावर, इसका मतलब होल पावर है। होल पावर नहीं होता, ये होता है b log, है ना। तो मतलब मिसकंसेप्शन ना लिख के मैं ऐसे नॉट इक्वल टू लगा देता हूं, ताकि ज्यादा आपको समझ आए कि ये इक्वल नहीं है, ये सही है, ये तीनों सही नहीं है, ये सही है। छोटे छोटे पॉइंट है प्यारे प्यारे से, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है। मामला ओम प्रकाश है, ठीक है ना। ठीक है ना, धुआं निकाल देंगे लॉक का, बता दिया मैंने आपको, है ना। धुआं निकाल देंगे लॉक का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन जो है ना, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। अगर आज की क्लास समझ ली और कल की क्लास समझ ली तो बस,
लॉग उठाने का मजा आएगा आपको, लाओ यार लॉग के और क्वेश्चन लाओ, ठीक है ना। मुझे बताओ ये पांचों बातें क्लियर हैं, क्योंकि आज इन्हीं पांचों के ऊपर मैं कुछ कुछ बातें करूंगा तुमसे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन की ओर चलें। एक बार बेटा चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर है, ठीक है ना। देखो पता है मैंने एक चीज देखी है, मेरी जब जब तबीयत खराब होती है ना, कभी कभी हो जाती है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लग रहा था मुझे, और अगर मैं पढ़ा लूं मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, मतलब एनर्जी आ जाती है, समझ रहे हो, एकदम सर, बहुत बढ़िया मामला ओम प्रकाश, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, चल भाई चलो हो जाए, फिर बना दूं, हो जाए छोटा छोटा। अच्छा मिसकंसेप्शन नोट करनी है बेटा, कर लो प्लीज। तो 3 वाला मैंने किया था एक बार, हाँ मिसकंसेप्शन वाली साइड जरूर उतारी है, एक एक चीज नोट करनी होती है, मुझे बता दिया करो अगर कुछ नोट करने वाला रह जाए तो, है ना। नोट करने वाला कुछ रह जाए तो बता दिया करो। सचिन जो है अपना स्टूडेंट, उसने क्या करना होता है क्लास के बाद जो है, मुझे ना पीडीएफ भेज देता है क्लास की पूरी, अगर किसी बच्चे को उन पीडीएफ को चाहिए तो मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। पता है क्या फायदा है, पता है मेरे इस बोर्ड में ना एक फीचर नहीं है, वो फीचर क्या है कि ये जो मैं लिखता हूं ना ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो ठीक है ना, अच्छी बात है, तुम्हें आदत पड़ जाएगी खुद से नोट्स बनाने की, क्यों डिपेंड होना हर चीज के ऊपर, ठीक है ना, इतना टेक्निकल होने की जरूरत क्या है। तो एक स्टूडेंट है मेरा सचिन, लप्पू सचिन नहीं, अनुज सिंह राजपूत, अनुज सिंह राजपूत है, कौन है, कौन भेजता है बेटा मुझे, सचिन भेजता है, लप्पू सचिन के अनुज, तो वो बेटा भेजता है, मैं आपको ना दे दिया करूंगा, कुछ रह जाए तो नोट कर दिया करो। आइए ओके, आइए आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। देखो क्वेश्चन कह रहा है इस लॉग की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शंस में देखो लॉग नहीं है, मतलब एक नंबर की फॉर्म में, तो कोशिश कर कि इसको ना इस तरह से लिख पाए, 1728 को 2√3 की टर्म्स में लिखने की कोशिश कर। अगर तू 1728 को 2√3 की टर्म्स में लिख पाए तो समझ ले तेरा काम बन गया। अब 1728 देख मुझे तो याद है 12 का क्यूब होता है, अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो 1728 को डिसॉल्व करने का यही तरीका है, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8, 2 6 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2, 2 6 12, 6, ठीक है ना, 6 6 6 18, 6 6 36, 6 6 6, तो कितना हो गया है, 2 का क्यूब, 1 2 3, 2 का क्यूब इंटू 6 का क्यूब, हुआ ना 12 का क्यूब। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ये तरीका भी है हमारे पास, तो यहाँ पे 2√3 को मैंने लिख दिया 2√3, और जो 1728 है उसको लिख दिया 12 का क्यूब, 1728 को क्या लिख दिया 12 का क्यूब। अब मुझे बताओ 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 2√3 का होल स्क्वायर, है ना, 2√3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टू 4 3 12 होता है। अब मैं इसका होल स्क्वायर लिखा और पावर कितनी है 3 है, तो 2 3 6, 2 3 6, क्लियर है मामला। अब इस 6 को आप आगे ला सकते हैं, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी कराई थी उससे ये फायदा हुआ, ये जो नंबर है और ये नंबर सेम बन गया, उस केस में इसका रिजल्ट 1 होता है, तो 6 आ गया, है ना। 6 इज आंसर। किस किस को क्लियर है, किस किस को क्लियर है पहला क्वेश्चन। अच्छा एक ना मुझे प्रॉपर्टी में लिखवाना भूल गया, 5 की जगह मुझे 6 लिखवानी चाहिए थी, वो आप लिख लीजिए, 5 की जगह मुझे 6 प्रॉपर्टी लिखवानी चाहिए थी, तो प्लीज एक बार एक प्रॉपर्टी रह गई है वो लिख लीजिए,
5 तो आपने लिखी है, उसी के साथ छठी लिख लीजिए। ठीक, आज 6 करेंगे, कल 6 करेंगे। यहाँ पे ना बेस की पावर है और नंबर की भी पावर है, दोनों की कई बार पावर होती है, तो उस केस में n और m का रेशियो आगे आ जाएगा n और m का रेशियो आगे आ जाएगा, है ना, ये एक प्रॉपर्टी होती है। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान ले मैंने बोला ये 512 है बेस में और यहाँ है 2048, इसकी वैल्यू चाहिए। तो 512 का मतलब है 2 की पावर 9 और 204 का 48 का मतलब है 2 की पावर 11। तो यहां से 11 और 9 का रेशियो जो है वो आगे आ जाएगा 11/9, ये 1 है, 11/9 आ गया, है ना। ये प्रॉपर्टी को याद रखिए, ठीक है ना। लॉग के अंदर बेस की भी पावर है और नंबर की भी पावर है, तो दोनों की रेशियो आगे आ जाती है। तो ये 6 प्रॉपर्टी आज की क्लास में हमने पढ़ी है और इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ नोट कर लिया है ना। n/m हो जाएगा, log b to the base a रह जाएगा, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने किया ये वाला। इसका तीसरा स्टेप बच्चा कह रहा है समझ नहीं आया, एक बच्चा पूछ रहा है तीसरा स्टेप, ठीक है ना। देख भाई, यहाँ पे 12 का क्यूब लिख दिया, 12 को 2√3 का होल स्क्वायर लिखने में क्या जरूरत, क्या बुराई है। 12 को तो 2√3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता का, है ना। 12 क्या है, 12 है 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 3 क्या है √3 का स्क्वायर। जब पावर सेम होती है मल्टीप्लिकेशन में तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2√3 का क्या है ये होल स्क्वायर, 2√3 का क्या है होल स्क्वायर। याद रखिए इस चीज को, 12 इज 2√3 का होल स्क्वायर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और पड़ी होगी आपने इंडाइसेस में, a की पावर m का होल n इस a की पावर mn। आप m को n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a की पावर m का होल n जो होता है वो a की पावर mn होता है, एंड दिस इनटू दिस, a की पावर mn, तो वो यूज किया है। 2 3 6 हो गया, 6 आगे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, आपको डिसॉल्व करके बताना है इसकी वैल्यू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से लेके जाऊंगा ऊपर। 30 क्वेश्चन मेरी कॉपी में रहेंगे, 40 क्वेश्चन का असाइनमेंट, 70 क्वेश्चन हो जाएंगे लॉग के, उससे बाहर कुछ नहीं होता। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 हम कर, अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसका आंसर निकालिए, टाइम दिया आपको 1 मिनट, 1 मिनट। सागर प्रताप सिंह, वो लप्पू सचिन मैं ही हूँ। अच्छा, तू सागर है, अच्छा ठीक है। हो गया, बच्चे कह रहे हैं 6 आएगा आंसर। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे 5√5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3/2। अब यहाँ पे भी एक नई चीज सीखने को मिलती है कि मैंने फटाक से कैसे लिख दिया, ये मैं सिखा दूंगा अभी। और 15625 कितना होता है, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, 5 की पावर 5 कितना होता है 3125, 5 की पावर 6 कितना होता है 15625, ये 5 की पावर 6 हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई जो मैंने अभी करवाई थी, दिस अपॉन में दिस आगे आ जाएगा,
6/3/2 आगे आ जाएगा, और जो बच जाएगा वो लिख देंगे। ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये ऊपर चला गया, 3 दूनी 4 आ गया। तुम तो 6 कह रहे हो, 4 आएगा आंसर। 6 थोड़ी ना आएगा मोहित, 4 आएगा। किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है? तो आइए इसमें से कुछ नया माल मसाला निकालते हैं। सबसे पहली बात है कि कभी भी आपको इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन दिखे और ये इंफिनिटी तक जा रहा हो, तब तो सोचना ही नहीं है, एक्स ही होता है। लेकिन अगर कभी इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे और ये इंफिनिटी तक ना जा रहा हो, ये टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए, मान लो कितने रूट है, n रूट है, तो उस केस में इसकी वैल्यू होती है x की पावर में नंबर जो आएगा वो p/q की फॉर्म में होगा। जो नीचे वाला पार्ट होगा वो 2 की पावर जितने रूट है, और ऊपर आएगा नीचे जो नंबर बनेगा उसमें से एक कम। ध्यान देंगे सब बच्चे, मैंने क्या बताया है। कभी भी आपके सामने इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे, ये तो इस टाइप का नहीं है वैसे, सच बताऊं तो इसके ऊपर रूट नहीं है पूरा, रूट के अंदर एक्स फिर रूट फिर रूट फिर रूट ऐसा कुछ दिखे, और अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आंसर एक्स होगा। लेकिन अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, बीच में रुक जाता है, तो उस केस में आप इसको डिसॉल्व करने में वक्त को जाया ना करिए। वक्त ही तो है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम इज एवरीथिंग बच्चे। तो x की पावर में तू लिखेगा 2 की पावर डिनोमिनेटर में जितने रूट हैं ऊपर एक कम। मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूं, तो मान ले रूट में 6, रूट में 6, रूट में 6 और रूट में 6। 2017 में इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आया था लॉग में, 2017 या 18 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ईयर, आया था ऐसा क्वेश्चन लॉग का। क्या था भी बताऊंगा। अब यहाँ पे आप अगर पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो हो सकता है आपका 1 मिनट खराब हो, क्योंकि आप पहले इसको 6 की पावर 1/2 लिखोगे, फिर इस 6 के साथ जोड़ोगे, फिर पावर कुछ बनेगी, फिर इस रूट को लेके आओगे पावर 1/2, तो टाइम वेस्ट होगा। आप सीधा लिखिए 6 की पावर में कितने रूट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। कितना होता है, 16, और एक कम करके ऊपर लिख दे, कितना हो गया, 15। तो 6 की पावर 15/16 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 6 की पावर 15/16। क्लैरिटी आ रही है? तो नई चीज सीखने को मिली कि नहीं? इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया जाए, लिख लो पहले, तो नोट कर लो। बढ़िया बात है भाई, ओम प्रकाश बात है ना? ये कहीं ना कहीं हम इसका यूज भी करेंगे। ठीक बा, बढ़ जाए आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, और आप मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। देखो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस कराने के लिए ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने, मैं बोल देता हूँ एक बार। लॉग के अंदर बेस में है रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 रूट 7, और जो नंबर है वो 7 का स्क्वायर है, इनटू में फिफ्थ रूट ऑफ 343। क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 343। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करके नंबर की फॉर्म में लाना है। इसका आंसर बताइए। हाँ अभी देखते हैं बेटा सागर, पहले इसका आंसर निकालिए, मुझे बताइए क्या आएगा।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए, दिस इज लॉग 7 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 8, 7/8। और यहाँ पे 7 की पावर 2 है, और 343 होता है 7 का क्यूब। और ये तो आपको पता है ना, रूट में अगर मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है, इसकी पावर मान लो m है और यहाँ n है, तो ये इसको बोलते हैं nth रूट। क्या बोलेंगे? nth रूट। तो ये a की पावर m का nth रूट है, तो होल पावर 1/n हो जाता है ना। 7 के लिए 343 की होल पावर 1/5 हो गया। अब यहाँ पे log 7 की पावर 7/8, 7 की पावर 2, और 343 को आप लिख सकते हैं 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। इस 7 की पावर 3/5 हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। डू यू नो इट? बेसिक बात है। व्हेन इन मल्टीप्लीकेशन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 5 इनको ऐड करेगा तो 13/5 आ गया, है ना। अब दिस पावर अपॉन में दिस पावर आगे आ गई, 1 हो गया, नहीं 13 8 104, 7 5 35, 104/35 इसकी आया क्या? बहुतों का है, बहुत खुशी हुई, बहुत बढ़िया, शाबाश। एनर्जी रखनी है क्लास में, फुल एनर्जी चाहिए मुझको। क्लैरिटी आ रही है कॉन्सेप्ट में, नई चीज सीखी, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट दिखे, इंफिनिटी तक जाए तो वही लिख दो, अदरवाइज वो जो 2 की पावर n वाला फंडा बताया ये काम आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एनडी के पेपर में आ चुका है। लॉग का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कराऊंगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत ही प्यार प्यार से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे समझाते हैं, बिल्कुल वैसे समझा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे होते हैं, है ना, उसी के हिसाब से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल। बना दूं एक और, हो जाए एक छोटा छोटा, हो जाए। देखिए, फाइंड एक्स इफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, बताइए क्या होगी? ऑप्शन के बिना, विदाउट ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शंस। सबसे पहली बात है, लॉग प्लस में है, तो मेरे बच्चे जब लॉग प्लस में होते हैं तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लॉग बेस 3 5 माइनस एक्स प्लस लॉग बेस 3 5 प्लस एक्स इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे log बेस 3 दिस इंटू दिस करने में कोई बुराई नहीं है। 5 माइनस एक्स 5 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का काम बी का काम ये कर रहा है, ए का काम ये कर रहा है, सी कल की क्लास काम आएगी 3 की पावर 2, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 2 कितना हो गया 9। यहाँ से मेरे दोस्त तू एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेगा 25 में होगा 16, तो एक्स कितना आ गया प्लस माइनस 4, कितना आ गया प्लस माइनस 4। अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्या लें, प्लस 4 माइनस 4 दोनों लेना चाहिए, दोनों चलेंगे, क्या हो सकता है दोनों ना चले। अगर प्लस 4 लेता हूं तो ऐसा देख लो बस ये नेगेटिव ना बन रहा हो, प्लस 4 लेने से नेगेटिव तो नहीं बन रहा, नहीं नहीं, माइनस 4 लेने से नहीं, तो ये दोनों ही आंसर है। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 इज फाइनल आंसर। अगर किसी वैल्यू से ये वाला नंबर अंदर वाला नंबर नेगेटिव बन रहा होता तो उसको निग्लेक्ट करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस किस को क्लियर है? एक बार लिखना बहुत जरूरी है कमेंट बॉक्स में क्लियर है कि नहीं, तभी मुझे फील आएगा कि आपको आ रहा है। ठीक है ना, आपको फील दिलाना मेरा काम है और मुझे भी फील होना चाहिए कि आपको फील हो रहा है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों लेंगे, दोनों लेंगे, ये मत सोचना एक लेंगे, क्योंकि किसी भी वैल्यू से कोई अफेक्ट नहीं बढ़ रहा, ये चीज नेगेटिव नहीं बन रही। अगर बन रही होती चचा तो भाई मैं देखता, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं दे रहा हूं, और एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा कॉल आ रहा है बार बार एक सर का, मैं जरा उसको अटेंड करके आऊंगा, ठीक है। या लिखो x माइनस 6 x प्लस 6, यहाँ 7 ले लो, 7 ले लो, 2 ले लो, यहाँ भी 2 ले लो, यहाँ 3 ले लो। अब निकालो x, करिए, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। वैल्यू अब यहाँ पे देखा जाए, अगर सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो पहला स्टेप तो बच्चा बच्चा जानता है, x माइनस 6 एक्स प्लस 6 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस 36 बना देगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 36 जो होगा 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 44 आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट 11। रूट 44 होता है 2 रूट 11, या रूट 44 लिख लो प्लस माइनस। तो माइनस वैल्यू मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने माइनस वैल्यू ले ली, अगर आपने माइनस वैल्यू ले ली तो बच्चे ये चीज पूरी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस रूट 44 माइनस 6 का मतलब हो जाएगा टोटल नेगेटिव। तो नेगेटिव तो निगलेक्ट करनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेगा रूट 44 6 से बड़ा होता है माइनस 6, तो ये चीज पॉजिटिव रहेगी। तो फाइनली जो आंसर आया इसका रूट 44 मतलब 2 रूट 11 आ गया। किस किस को क्लियर है? एक बार लिख देंगे तो अच्छा फील होगा। प्लस माइनस अंकित, तो उसमें से माइनस को हटा दे बच्चे, बाकी तेरा ठीक है एकदम। बोलो क्लियर बा, बोलो क्लियर बा, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ले चलते हैं, धीरे धीरे, चोरी चोरी चुपके चुपके आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने का दिल है।
अगर आपने बेसिक आज की क्लास समझ ली तो अगली क्लास में आप मौज बांध देंगे। ठीक है, हमने जो भी करना है क्वालिटी से करना है बेटा। याद रखना, जिंदगी में कुछ हासिल करोगे तो क्वालिटी अगर तुम्हारे अंदर होगी तभी हासिल कर पाओगे। ऊपर ऊपर से पढ़ के, ऊपर ऊपर से ज्ञान प्राप्त करके कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। आप कहीं भी बैठोगे, अगर कोई डिबेट भी कर रहे होगे ना, तो अगर जिसको नॉलेज होगी वही सबसे ज्यादा उसी को देखा जाता है, उसी को सुना जाता है। ठीक है, एग्जाम भी इसी तरह से निकलता है एनडी का। अगर आपने लॉक पढ़ा है तो लॉक का पूरा धागा खोलना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसका आंसर सबका आएगा। एक बार चैट बॉक्स में देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे, क्या बात है। मेरे लिखने से पहले आंसर आ रहा है, इस बात की बहुत खुशी होती है मुझे। ठीक है ना। लॉक 10 10, ये तो 1 है। इसको मैं लिख लेता हूँ 100 को 10 का स्क्वायर, इसको लिख लेता हूँ 10 का क्यूब, और एन टर्म्स हैं। तो पहली टर्म ने दिया 1, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा। दूसरी टर्म ने दिया 2, तीसरी टर्म ने दिया 3, और एन टर्म देगी n। क्योंकि अगर पहली टर्म 1 दे रही है, दूसरी टर्म 2 दे रही है, तीसरी टर्म 3 दे रही है, तो एन टर्म क्या देगी? n देगी। तो 1 से लेकर n तक का सम है। 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाय, 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल पड़े हम। लॉग के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर लॉग है, चलता गया चलता गया चलता गया अपनी मंजिल की ओर। फिर फाइनली लॉग है, इसका बेस 100 है, उसकी पावर 99 है नंबर की। 100 की पावर 99, फिर 98। इसकी वैल्यू चाहिए। लॉग के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर लॉग है। पहले वाले लॉग का बेस 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता गया। इसकी वैल्यू मांगता है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू मांगता है। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना हैवी क्वेश्चन कैसे दे दिया। मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिख लेंगे। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, लॉग बेस 100 से पहले वाला बेस क्या हुआ? 99। यहाँ पे जो लास्ट वाला लॉग है उसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। यहाँ यहाँ मत ले आना, जिस लॉग का है उसी के आगे आएगी। तो ये पूरी की पूरी पावर उठ के यहाँ आ जाएगी, और यहाँ बच जाएगा लॉग 100 100। अब लॉग 100 100 जो होगा वो 1 होगा। क्या बच गया? सारा का सारा उठ के माल पानी यहाँ आ जाएगा। आ गया। अभी 99 की जो पावर है, 98 की पावर, 97 की पावर, ये सारा उठ के यहाँ आ जाएगा। आएगा कि नहीं? मतलब ये 1 हो जाएगा, फिर 98 वाला चला जाएगा, फिर उसकी पावर आगे आ जाएगी, वो 1 हो जाएगा, फिर उसकी पावर आगे आ जाएगी, 1 हो जाएगा। धीरे 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 सारे के सारे 1 होते रहेंगे। एंड में क्या बच जाएगा लिख देता हूँ। यहाँ पे बन जाएगी 4 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 भी आगे आ जाएगा, सारा 1 हो जाएगा। फिर ये 2 आगे आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बच जाएगा फाइनली लॉग 2 2। और लॉग 2 2 कितना है? 1। अच्छे से समझ लेंगे, कोई बुराई नहीं है। बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, लप्पू सा क्वेश्चन है ना।
बहुत ही झिंगूर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा झिंगूर, बैंगन और लप्पू। कुछ नहीं है, बस पावरों को आगे लाते रहना, लाते रहना, लाते रहना। फील करो, उस कॉन्सेप्ट को फील करो। जब तक कॉन्सेप्ट में फील नहीं आएगा आप सीखेंगे नहीं, ठीक है ना। आंसर लाने की मत सोचा करो, कॉन्सेप्ट सीखा करो, आंसर अपने आप आएगा, है ना। डेस्टिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जर्नी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। है ना, डेस्टिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जर्नी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपके पास कौन सी गाड़ी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ गाड़ी में कौन बैठा है वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। आज की क्लास में सिर्फ बेसिक 6 प्रॉपर्टीज के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूं। फाइंड एक्स, इसलिए कहते हैं डेस्टिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, जर्नी इंपॉर्टेंट। आपके साथ कौन बैठा है, ठीक है ना। तो जर्नी को एंजॉय करोगे तो रिजल्ट आएगा। इफ यू आर नॉट एंजॉइंग लर्निंग मैथमेटिक्स, यू विल नॉट एबल टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट ऑन 21st अप्रैल। आपने इस जर्नी को एंजॉय करना है, मैथ्स को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो, समझ रहे हो। आते जाते लोगों से पूछ लिया करो लॉग वन की वैल्यू, बेवकूफ समझेंगे तुम्हें, कोई शक नहीं है। लोग कहेंगे पागल हो गए, कौन है ये, लेकिन फिर भी पूछ लिया करो। लॉग वन की वैल्यू नहीं आती, सिखा दिया करो किसी को भी पकड़ के, हाँ जी लॉग वन की वैल्यू। कभी किया है, एक बार करना, ये पागलपंती है, ये पागलपंती करके देखना किसी दिन। ओके, किसी को पकड़ के लॉग की सारी प्रॉपर्टी सुना दो। ले भाई, वन मोर लप्पू, वन मोर लप्पू इज कमिंग, वन मोर लप्पू। हाँ कल, हाँ कल ही ट्राई करो, कल ही ट्राई करो, बनता है ट्राई करना, जरूरी है। हाँ गाड़ी बेकार भी हो लेकिन साथ में बेहतरीन इंसान होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ तेरी फीलिंग, तो किस लेवल का बेहतरीन इंसान की बात कर रहा है ना। हाँ कोई बात नहीं, बहुत जल्दी बेटा तेरे साथ बेहतरीन इंसान बैठी होगी, ठीक है। हाँ मैं समझता हूँ तेरी फीलिंग को। हम्म, जाना तुम लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है। देखो ऐसे भी इमेजिनेशन बीच बीच में करते रहना चाहिए, जब आपको फील आए, दिल करे कभी ऐसा हो, तो अच्छी अच्छी चीजें सोचनी भी होती हैं कई बार, ठीक है ना। कि आप एनडीए में हो और आपको वेकेशन की छुट्टी मिली है, आपको छुट्टी मिली है वहां से, अब आप जा रहे हो लॉन्ग ड्राइव पे घूमने, हैं लॉन्ग ड्राइव पे घूमने निकल गए, और बहुत ही मतलब फील कर लो अपने हिसाब से, अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ तो ये सब चीजें भी फील करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छी बातें फील करनी है ना। लेकिन पहले ये फील करना है कि आप एनडी में हो और आपको वहां से छुट्टी मिली है 15-20 दिन की, आप आए हो और आपने वेकेशन बहुत बढ़िया प्लानिंग करी है, अब आप घूमने जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना। तो अच्छी अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छा अच्छा तुम्हारे साथ होगा, गंदी गंदी बातें सोचोगे तो गंदा गंदा होगा। तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहली बात है, ये लॉग के बीच में अगर प्लस का साइन है तो ये इंडिकेशन है कि भाई किसी तरह से बेस को सेम बना, बेस सेम होंगे तो काम बनेगा। एक सबसे छोटा बेस को ही बनाया जाएगा। देखिए 4 और 16 इंडिकेशन दे रहे हैं कि तू इसको 2 में कन्वर्ट कर दे, ये 4 और 16 इंडिकेशन दे रहे हैं कि तू इसको 2 में कन्वर्ट कर दे। 4 को लिख ले 2 का स्क्वायर, और 16 को लिख ले 2 की पावर 4, है ना। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, और यहाँ पे 1/4 आ गया। बात समझ गए। अब यहाँ पे log x टू द बेस 2 कॉमन आ गया मेरे लल्ला। जैसे log x टू द बेस 2 कॉमन आया तो ये 1 + 1/2 + 1/4 हो गया, ठीक बात। अब ये 1 + 1/2 + 1/4 जो है, इसको तू 7/4 लिख लेगा, एलसीएम ले लेगा मतलब।
इस 4 से 4 निकल लिया, पतली गली, ये पतली गली हो गया। log x टू द बेस 2 इक्वल टू पतली गली, log x टू द बेस 2 इक्वल टू पतली गली। अब ये पतली गली आ गई, मोटी हो गई, 2 की पावर 3, 8 हो गया। किस किस 6 कहां से आ रहा है, 8 आएगा, 6 तो ऑप्शन नहीं है, 6 तो ऑप्शन नहीं है यार। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। दोबारा बताऊंगा कहानी, कहानी दोबारा बताऊं क्या? धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, कछुए की चाल, बेबी स्टेप्स लेने हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स। log 16x के बिना आंसर निकाल दिया, हाँ ठीक है। दोबारा सुनाऊं क्या स्टोरी? तुम कहोगे नहीं अब नहीं सर, अब नहीं है, दोबारा सुनने का क्लैरिटी आई, फीलिंग आई। बहुत बढ़िया विलियम। हे विलियम, हाउ आर यू मैन, व्हाट आर यू डूइंग? स्नेहा पांडे के लिए नो सर, अब नहीं और मत सुना। समझ गए ना? ठीक है, करेंगे आदित्य, करेंगे। थोड़ी सी तबीयत एकदम ना आज सुबह से ठीक नहीं है ज्यादा, इसलिए लॉग कॉमन, हाँ आ जाता ना, लॉग तो एक है ही तो फंक्शन ही ना, log x टू द बेस 2 कॉमन नहीं है क्या? अब तो मुझे बता, अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, sin x प्लस 3 sin x प्लस 1/5 sin x, तो क्या तू sin x कॉमन ले सकता का? नहीं ले सकता का? ले सकता है ना? तो वही वाली बात है, log x टू द बेस 2 जो है वो तूने कॉमन ले लिया, कोई बुराई वाली बात नहीं। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपकी हेल्थ है तो वेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट यार, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। चलिए, 1 बाय, ये बेस 8 है, ये 512 है, और ये 2 की पावर 27 है, इन्फिनिटी तक चला गया। बताइए क्या आएगा आंसर? नाउ आई एम डूइंग स्टडी विद अनुज सर। ओके, देखो यहां से एक नई चीज सीखने को मिलती है। पहली बात तो आपने इसको तो लिख दिया होगा, 2 का क्यूब, इसको लिख दिया आपने 2 की पावर 9, ये ऑलरेडी बना बनाया माल था, ये हो गया 1/3, क्योंकि 1/3 ए एम और एम रेशियो वाली प्रॉपर्टी, ये हो गया 1/9, ये हो गया 1/27। वैसे ये जीपी है ना, ये जीपी है, जीपी समझते हैं, जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है वो ऐसी सीरीज होती है, ऐसे नंबर्स जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम हो। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड को सेकंड से करो, फिफ्थ को फोर्थ से करो, तो रेशियो सेम आता है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सीरीज का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 -
लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ज्योमेट्रिक जीपी का फॉर्मूला होता है। आर यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। आर क्या होता है यहाँ पे? कॉमन रेशियो होता है। ये फर्स्ट टर्म होती है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं 1/, इसको देखिए ध्यान से। अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूँ 1/3 आएगा, थर्ड को सेकंड से करूँ तब भी 1/3 आएगा, फोर्थ आएगी 1/81, उसको तीसरे से डिवाइड करूँ 1/3 आएगा। तो ये जीपी है। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 है, और जो कॉमन रेशियो है वो भी 1/3। आप डिवाइड करके देखेंगे तो a अपॉन में 1 - r का तो फॉर्मूला लगाएगा तो 1/2 पाएगा। 1/2 इसका आंसर है। लेकिन मेरी सजेशन है कि कभी भी आपको इस प्रकार की सीरीज दिखे, किस प्रकार की, 1/a 1/k ले लो, चलो 1/k 1/k स्क्वायर 1/k क्यूब, कहां तक? इंफिनिटी तक। अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख जाए, ऐसी कुछ सीरीज दिख जाए, तो मेरे दोस्त तो जीपी लगा के वक्त को खराब मत करियो। तेरे लिए वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम इज एवरीथिंग। तो सीधा रिजल्ट को याद रखा, 1/k - 1 आया तो ये जीपी से ही है, आया ये जीपी से ही है, समझ रहा है? a अपॉन में 1 - r करके ही आया ये। लेकिन हम इस रिजल्ट को आज के बाद अपने जीवन में उतार लेंगे, अपने जीवन में याद रखेंगे, ठीक है ना? हम अपने जीवन में इस रिजल्ट को याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना? और ये जीवन में याद रखने के बाद कैसे अप्लाई होगा? जैसे मान ले आया 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1, ऐसी कोई सीरीज तुम्हें दिख गई, मान लो बाई चांस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो आंसर सीधा 1/4 छाप दियो, ये यूज करना है। मान ले आ गया 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर इन्फिनिटी तक, सीधा 1/9 छाप दियो। इसी तरह से जो अभी हमारे पास क्वेश्चन बना था वो क्या था? 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, यही था ना हमारा क्वेश्चन, तो सीधा छाप दिया 1/2। आया कैसे? हाउ केम? ये जीपी है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके देख, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करके देख, रेशियो से हमारा जीपी है। और जीपी की इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन में 1 - r, अभी बताया। अब a है 1/k और r भी है 1/k, एलसीएम लेगा तो क्या प्राप्त होगा? 1/k - 1। ठोको लाइक इसी बात में, 1/k - 1 इज राइट आंसर। मतलब रिजल्ट हमने ड्राइव भी कर दिया, हमें कोई रटवाने वाला खेल है ही नहीं हमारा। हम मैथ सिखाते हैं, रटवाते नहीं, है ना? मैथ सीखनी है, वैसे भी मुझे बोलने वाली बात थोड़ी ना है, मैथ्स से भाई सीखना होता है ना? हर चीज का रीजन होता है, ऐसे रट्टा नहीं मारना है। कभी अब पेपर में कहीं ना कहीं ये यूज हो गया, रिजल्ट जो मैंने कराया है तो कर देना, यहाँ यूज हो गया था, अब ये ताम झाम नहीं करना, सीधा 1/2 छापना था, सीधा 1/2 छापना था। ठोको लाइक क्लियर है तो दबा के ठोको, है ना? चलो एक क्लास क्या सुबह ले ली जाए कल? ठीक है, मैं जब तक फ्री हूँ, मैं 26 तारीख तक काफी फ्री हूँ, ठीक है ना? तो 26 तारीख तक मैं काफी फ्री हूँ, क्योंकि मैं बीच में 16 और 17 को पुणे जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगारिथम चैप्टर जो है पूरा अच्छे से विद पीवाई क्विज करवा के जाऊँ, है ना? नहीं, हाँ ले लेना। तो इसमें 3 क्लासेस मुझे और चाहिए ना, आज तो बड़ी बेसिक सी क्लास थी, कल भी क्लास के अंदर हम करेंगे ऐसी 15 क्वेश्चन। सुबह मॉर्निंग में मैं सोच रहा हूँ क्लास रख दूँ तुम्हारे साथ क्लास रख दूँ मॉर्निंग में 9 बजे। जो बच्चे नहीं आ पाएंगे रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से मत लेना सर, अगले हफ्ते नहीं, क्योंकि एक्चुअली 16-17 को मैं ना पुणे जा रहा हूँ बेटा, तो मैं 2 दिन छुट्टी पे रहूंगा, तो फिर स्किप हो जाएगा। मैं चाहता हूँ लॉग चैप्टर को फिनिश करा के जाऊँ विद पीवाई विद डाउट्स, ठीक बा? अच्छा, एक असाइनमेंट आएगा 40 क्वेश्चन का, और उस असाइनमेंट के साथ अनाउंसमेंट के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर भी लिखूंगा कि कर लेना, तो कर लेना, है ना? प्लीज सर ले लीजिए, दिन भर वैसे भी अभी कोई काम होता नहीं है पढ़ने के अलावा। शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है, मेरे पास होता है पर काम पढ़ाने के अलावा। लेकिन मैं कल तो तुम्हें 2 बार पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, एक मैं मिलूंगा तुम्हें सुबह 9 बजे, एक बार रात को मिलूंगा 7 बजे, ठीक है ना? है ना? पुणे जाने से पहले खत्म, हाँ वही करना है विलियम भाई। विलियम तुम परमानेंट आ गए हो इंडिया में कि अभी जाना है वापस? चलिए कल मिलते हैं, आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगा, और सुबह मिलते हैं 9 बजे। क्लास को मैं अलाइन कर रहा हूँ कल की दोनों क्लासेस को, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। सारी क्लासेस मॉर्निंग में कर दो सर, हमारे घर में गांव में
नेटवर्क नहीं आते हैं, सुबह से लाइब्रेरी चला जाता हूँ तो सही से यार नहीं हो पाएगा, सॉरी। आई एम फ्रॉम चाइना, ठीक है। विलियम, वर्ल्ड कप तक इंडिया है, 2000 प्लस लाने के बाद जाना है सर। बहुत बढ़िया विलियम, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर तो तू जा ही नहीं पाएगा, तू यहीं का ही हो गया, ऐसे तो यहीं का हो गया। मेरे से मिलने के बाद कोई मुझे छोड़ ही नहीं पाता, ठीक है ना। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग।